आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं IBN 7 पर सिटीजन जर्नलिस्ट शो। हम और आप जब एक खूबसूरत आशियाने का सपना देखते हैं तो चाहते हैं उसके आसपास सुकून भरा माहौल और ताजगी से भरी आबोहवा। 70 के दशक में मयूर विहार के लोगों ने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा और अपने लिए खूबसूरत अपार्टमेंट्स का निर्माण करवाया। लेकिन इन लोगों को उस वक्त शायद ये नहीं पता था कि उनका ये खूबसूरत आशियाना ही आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। बहुत तकलीफ है यहाँ पे इस क्षेत्र में रह के। यहाँ मच्छर इतने पैदा होते, बदबू इतनी आती है। न्यू बॉर्न बेबीज भी हैं, वो अस्थमेटिक हो जाते हैं यहाँ पे। हमारी वॉशिंग मशीन्स हैं, वो ज्यादा दिन काम नहीं कर पाती हैं। हमारे एक्वागार्ड्स खराब हो रहे हैं। सारे एसीज हमारे घर के जो हैं वो बिगड़ जाते हैं भारी पानी। मैं पीजेबी खुराना आपको प्रॉब्लम्स क्या मैं राज बतलाता हूं। सारी समस्याओं का एक ही कारण है, ये गंद भरा नाला। कुछ महीनों पहले मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से पीएनजी कनेक्शन लेना चाहता था, लेकिन यहां के वातावरण में घुली खतरनाक गैसों की वजह से उन्होंने कनेक्शन देने से मना कर दिया। कंपनी का कहना है कि यहां के वातावरण में घुली जहरीली गैस पाइपलाइन को गला देगी। अगर पाइपलाइन का यह हाल है तो आप सोच सकते हैं यहां रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। आंखों के ऊपर आपकी गैसें जाती है जो पानी से निकलती है, गंदगी से निकलती है, आंखों को असर डालती है। स्किन डिजीजेस, स्किन के ऊपर डिजीज होती है इसकी वजह से। बच्चे इतने बीमार हो जाते हैं कि आप बच्चों को लेके तो बार बार डॉक्टरों के पास भागिए। जब से हम आए मेरे हस्बैंड का और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो। शाहदरा की तरफ से आ रहे इस नाले की चौड़ाई 120 फुट है। इस नाले में कई फैक्ट्रीज के कचरे के साथ साथ दिल्ली की 500 कॉलोनियों की सीवर की गंदगी गिरती है। यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों और इंसानों के शव भी हमने कई बार यहाँ देखे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले 2000 लोगों पर इसका क्या असर होता होगा। यहाँ के निवासी ऊंचे रसूख वाले लोग हैं, लेकिन व्यवस्था के आगे वो भी बेबस हैं। सारी हायर अथॉरिटीज को कोर्ट से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, सीएम तक, सारी दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए, एमसीडी सबको अप्रोच किया, सबको लेटर्स लिखे हैं। उसके बाद आज तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इस नाले की वजह से जो बच्चों से बुजुर्ग तक बीमार पड़े हुए हैं सांस की बीमारी से, और कई लोगों ने अपने यहाँ बैल्कनियां भी कवर करवा ली हैं क्योंकि इस एरिया में इतनी बदबू फैली हुई है। सुबह के वक्त आप जो खिड़कियां नहीं खोल सकते, इतनी तेज बदबू है। नीचे आप सैर करने जाएं तो बहुत मुश्किल होता है उसको झेलना। काले पानी भेजते थे ना लोग, इस तरह से गवर्नमेंट ने हमें यहाँ भेज दिया हुआ है। इस समस्या का समाधान हो सकता था अगर यहाँ पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता। इसके लिए सरकार ने साल 2004 में 154.68 करोड़ रुपए पास किए, लेकिन उस पैसे का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। दिल्ली जल बोर्ड ने जब इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया तो मयूर विहार और नोएडा के निवासियों ने मिलकर दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ 2006 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। ये मामला इतना गंभीर था कि कोर्ट ने 6 महीने में ही अपना फैसला सुना दिया कि एक एसटीपी लगा दिया जाए। एसटीपी का मतलब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जल बोर्ड को ये आदेश दिए, परंतु आज तक जल बोर्ड पे इस कोर्ट का फैसला का कोई असर नहीं है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा। मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिल्ली जल बोर्ड को तुरंत कार्रवाई के आदेश हुए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने जवाब दिया कि दिसंबर 2009 तक इस परियोजना को पूरा कर दिया जाएगा। 2 साल बीत जाने पर भी यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नींव तक नहीं रखी गई। ये समस्या केवल हम हजारों लोगों की नहीं है, ये समस्या यमुना की सफाई की भी है। और जो हजारों गैलन गंदा पानी यहां बह रहा है, अगर दिल्ली जल बोर्ड यहां एसटीपी लगा दे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो यमुना भी साफ हो सकती है और हम लोगों की भी भलाई हो सकती है। 2007 में कोर्ट के आदेश पर अमल करने की बजाय दिल्ली जल बोर्ड हर बार तारीख लेकर मामले को टालने की कोशिश में लग गया है। पिछले 2 साल से हम दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे और अधिकारी हमें टालमटोल करते रहे।
इस बार जब हम सीजे की टीम के साथ दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पहुंचे तो अधिकारी हमसे मिलने को तैयार ही नहीं हुए। हमारी टीम इस मामले में उनसे जवाब चाहती थी, इसलिए हमने चीफ इंजीनियर से फोन पर बात की। आप अभी बतला सकते हैं कि ये जो सा एक ड्रेन हमारे कॉलोनी से रन कर रहा है, चादरा ड्रेन, इसके कोर्ट के आदेश थे कि इस पे एसटीपी लगाया जाए और इसके बारे में आपसे मेरे को बात करनी थी। वो अभी वो टेंडर उसके आए हुए थे, वो इवैल्यूएशन कुछ हुआ था, तो वो दूसरे ईएनएम साइड में कुछ इवैल्यूएशन हुआ था उसका जी, तो उसमें कुछ हमारे साइड से कुछ ऑब्जर्वेशन थे जी, तो उसमें कुछ इवैल्यूएशन में कुछ खामियां थी जी, वो अभी दोबारा उसको देख रहे हैं। जो सूचना हमें मिली है उससे ये मालूम हुआ है कि जिला रेगुलेटर पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। मेरा संघर्ष IBN 7 के साथ सिटीजन जर्नलिस्ट PJB खुराना का जारी रहेगा।